नमस्कारम। वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा फिजिक्स में चल रहा था, उसके हमने अब तक 4 लेक्चर्स अपलोड करे हैं। पहला था हमारा चार्ज के बारे में, दूसरा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और तीसरा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और चौथा आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट उसमें होता है हमारा एरिया। तो एरिया को जानना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं पहले एरिया के बारे में। तो आप पहला टॉपिक ऐसा क्या हो गया, चर्चा चर्चा ऑन एरिया। ठीक है, तो देखते हैं एरिया होती क्या है। तो देखिए, पहले एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? कैसी है, सोचिए। ये क्वांटिटी आपकी है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब देखिए, अब वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा। तो एरिया हम लोग जिस सरफेस के लिए डिफाइन करेंगे या जिस सरफेस के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे, वो सरफेसेस दो टाइप्स की होती हैं एरिया को डिफाइन करने के लिए। तो नॉर्मली डायरेक्शन ली जाती है सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में है उसमें या तो सरफेसेस नॉर्मल वही ओपन सरफेसेस हैं। ओपन सरफेस क्या होती है अभी बता देंगे आपको, जैसे स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। समझ आ रही है बात आपको? अब देखिए, स्क्वायर शीट हो गई, ये सरफेस क्या है, ओपन सरफेस है, क्योंकि उनकी बस एक ही लेयर ऐसी है। उसकी डायरेक्शन पॉसिबल है कैसे होगी या ऐसे होगी। आइए देखते हैं पहले सरफेसेस के बारे में। आपकी सरफेसेस हो जाती हैं सरफेस, ये 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होगा ओपन सरफेस, ओपन। दूसरा होगा क्लोज। तो जो हमारा मेन अभी है जानने का मोटिव हमारा ओपन सरफेस का है, और इसका भी क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मिल जाएगा, एडवांस में मिल जाएगा। तो देखते हैं ओपन सरफेस क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपका स्क्वायर है, सर्कल है, सर्कल है, ठीक, तो ये ओपन सरफेस हो जाएंगी। क्लोज कौन सी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आपका क्यूब है, ये क्यूब हो गया। स्फीयर है ये। अब देखिए, यहाँ पे सर्कल था लेकिन यहाँ पे क्या स्फीयर है। अब इस पे हम 3D डायग्राम तो बना नहीं सकते हैं, यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था। तो ये सरफेस है, ये ओपन सरफेस, ये क्लोज सरफेस। अब आइए देखते हैं कि इन पे हम लोग एरिया का वेक्टर जो होता है, अब उसकी एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन बताना तो पड़ेगा हमको। तो कैसे बताएंगे? तो ओपन सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है, जैसे मान लीजिए ओपन सरफेस है तो इसके क्या होगा, या तो परपेंडिकुलर होती है या अपॉन परपेंडिकुलर या इनवर्ड। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर है, हमारा जो हाथ है ये, यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसके यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी या ऐसे रहेगी, यानी 2 टाइप से। देखिए, ये स्क्वायर हमारा हाथ है, इसको हमने स्क्वायर लिया, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक, तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग एक डायरेक्शन को हम लोग मान लेंगे, हमको यही लेना है। तो पूरे क्वेश्चन में उसी डायरेक्शन को फॉलो करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ना कि आधे क्वेश्चन पे इधर डायरेक्शन ले लिए और आधे क्वेश्चन पे इधर ले लिए, तो भाई आंसर आपका किसी जन्म में नहीं आने वाला है। तो एक डायरेक्शन को फॉलो करिए, उस पर स्टिक करिए, बस उस क्वेश्चन के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं। अलग प्रॉब्लम में अलग डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन किसी एक क्वेश्चन में एक ही डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने एक स्क्वायर लिया, एग्जांपल देता हूं कॉपी पे। जैसे मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक, इस ये स्क्वायर आपका दिख रहा है, इसमें हमने डायरेक्शन ले लिए, स्क्वायर हो गया। तो कुछ हमको क्या करना है, आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब ये सरफेस आपकी ये वाली सरफेस हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन पॉसिबल हैं, एक ये और एक ये। होगा कि नहीं होगा? तो दोनों के केस में तो आंसर आएगा, लेकिन किसी एक पे टिक करेंगे तो, ना कि हम दोनों कर लें, आधे क्वेश्चन में ये करें आधे क्वेश्चन में ये करें। तो क्या हो गया, इसका जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इस वाले में। और क्लोज सरफेस में क्या होता है, हमेशा होता है आउटवर्ड। जैसे आपका क्या है, क्यूब है, क्यूब है ना, देखिए यहाँ पे ये क्यूब है, तो इसके डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा आउटवर्ड, बॉडी के हर फेस पे आउटवर्ड हो जाएगी, नीचे वाले के लिए नीचे हो जाएगी, और जैसे बाहर वाले के लिए बाहर होगी, अंदर वाले के लिए अंदर होगी। जैसे आपका रूम दिख रहा है, आपके रूम में कितने फेसेस हैं, क्यूब होता है ना, क्यूब। आपका जो रूम होता है वो क्यूब या क्यूबाइड के शेप का होता है, ठीक, उसमें 6 फेसेस होते हैं, गिन लीजिएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं और फिर आमने सामने। ठीक है, तो 6 फेसेस होंगे। तो 6 फेसेस में अगर आपको पूछे कि हर फेस की डायरेक्शन बताइए एरिया वेक्टर की, तो हर
फेस के बाहर की तरफ आपकी डायरेक्शन हो जाती है। आप अगर समझ रहे हैं तो, अगर आप समझ गए हैं तो उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ आगे। तो हमने बताया आपको सरफेसेस 2 टाइप्स की होती हैं, ओपन क्लोज। ओपन के केस में क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। किसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। हम जो बात कर रहे हैं, हमको डायरेक्शन बतानी है भाई, तो किसकी बतानी है, एरिया वेक्टर की बतानी है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है यही बताना है। बात समझ आ रही है। तो ओपन सरफेस के लिए 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। कैसे, ये हम मान लेते हैं आपका एक स्क्वायर है, ऐसे है ठीक, कॉपी पे, तो डायरेक्शन तो पॉसिबल है, एक ऐसे आउटवर्ड, एक इसके पीछे ऐसे ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल है ना एरिया वेक्टर की। क्या होता है एरिया डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या होती है उसको मैं लिखता हूँ एरिया वेक्टर में। फॉर एरिया वेक्टर मतलब सॉरी ओपन सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, हम लिखते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो 2 पॉसिबल है, एक ये वाली एक नीचे वाली, 2 पॉसिबल हमारे पास है। किसी एक को लेंगे, उसी से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उसको क्या लिखेंगे कि फॉर ओपन सरफेस चूज वन डायरेक्शन, वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन as an area vector direction, stick to it for the whole problem, ठीक है। तो लिख लेते हैं for open surfaces choose any one perpendicular direction as a area vector direction and stick to it for the whole problem। जिंदगी भर के लिए नहीं, क्या है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिंदगी भर के लिए नहीं। कहने का मतलब यही है हमारे, जो डायरेक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं एरिया वेक्टर की, इस क्वेश्चन के लिए बस ले रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारा डायरेक्शन रहेगा ऊपर वाली रहेगी, ना कि नीचे वाली रहेगी परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन में तो हमारा ये ओपन सरफेस के लिए पूरा हो गया। एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। अब 2 केसेस पॉसिबल है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों में से कोई ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे उससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। अब आते हैं क्लोज सरफेस पे। अब क्लोज सरफेस करते हैं, अब इसको इरेज कर लें। अब आगे हमारा क्लोज सरफेस, अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो अब देखते हैं इस पे एक प्यारा सा छोटा सा डिस्कशन इस पे भी कर लें हम, क्योंकि हमको लक्स पढ़ना है। नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, लक्स साबुन नहीं दे बाबा। तो आइए देखते हैं। अब ये क्लोज सरफेस है, तो मैंने क्या बताया, डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल। लिख लें यहाँ पे एरिया वेक्टर डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल। कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ के लिए ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, यहाँ के लिए ये वाली होगी, यहाँ के लिए ये वाली होगी, यहाँ के लिए एक होगी, क्योंकि यहाँ पे हर फेसेस के लिए डायरेक्शन अलग होंगी। एग्जांपल कैसे बताएं आपके पास, अगर आपके पास आप अपने रूम में है तो देखिए रूम की 6 दीवारें दिख रही होंगी, 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब में, तो 6 फेसेस के लिए अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल होगी। जैसे इस वाले के लिए इधर बाहर की तरफ, इस वाले के लिए इधर होगी, इस वाले के लिए ऊपर होगी। यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से, अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा, ये होगी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की, यहाँ के लिए ये होगी, यहाँ के लिए ये होगी, यहाँ के लिए ये होगी, इस वाले के लिए बाहर होगी, उस वाले के लिए अंदर होगी। ये डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड नॉर्मल को हम क्या लिखते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल, ये हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे,
इसमें क्या करना है, हर हर फेस के लिए अलग होती है, वही कर लेंगे। तो क्या होता है, फॉर क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल। आपको बात समझ आ रही है? तो ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर का डिस्कशन। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए थोड़ा सा, हमने क्या बताया। ओपन सरफेस के लिए दो डायरेक्शन पॉसिबल होती है। ओपन सरफेस के केस में सरफेस के परपेंडिकुलर लेना होता है। अब सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल होती है, एक ऊपर एक नीचे, कोई एक लेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, अब मैंने बता भी दिया ओपन सरफेस क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ओपन सरफेस हो जाती है। क्लोज सरफेस क्यूब, स्फीयर, स्फीयर में क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल हर जगह। समझ रहे हैं आप? ये स्फीयर है, स्फीयर। अरे गोला फुटबॉल देखे हो कि नहीं, हर जगह बाहर की तरफ होगा नॉर्मल। समझ आ रही है बात? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आते हैं किस पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, न कि लक्स पे। अच्छा भाई, ठीक है भाई, देख लो भाई, पढ़ लो भाई, समझ लो भाई। आगे चलते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने के लिए होता क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है, इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे का रहस्य सब देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, लक्स का ही लिखा जा रहा है हमसे बार बार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको डिनोट किया जाता है कैसे, डिनोटेड बाय फाई, ये फाई, इसको इससे डिनोट किया जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और पूरी दुनिया में फिजिक्स की। अब आते हैं आगे कि आगे करना क्या है। तो देखिए भाई, किसी सरफेस से, किसी भी सरफेस से अगर लाइन पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, क्या करती हैं, कैरी करती हैं एनर्जी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये एनर्जी कैरी करती हैं, तो एनर्जी कैरी करेंगे तो किसी भी सरफेस से एनर्जी पास करेगी, तो उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा ना कि कितनी एनर्जी पास कर रही है, तो वही बताता है। लेकिन अभी हमको उतना जानना नहीं, क्योंकि इसकी ज्यादा डीप स्टडी करेंगे तब बताया जाता है कि वहाँ पे कितनी एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसको एनर्जी के टर्म में लिया जाता है। लेकिन अभी हमको क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इट्स गिव्स अस आइडिया अबाउट काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। बात समझ आ रही है? किसी भी एरिया के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, वही हमको बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से बोलना है, इट्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए। इसके लिए होता है E डॉट ए। ये यहाँ पे क्या है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जब हमारा E कांस्टेंट रहेगा, E इज कांस्टेंट, तो हम E वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर नहीं कांस्टेंट रहेगा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब कुछ और लगाना पड़ेगा। तो उस केस में लोग लगाएंगे क्या, देखिए E क्रॉस डी। अब कुछ लोग बोलेंगे ए क्या है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, एरिया वेक्टर, इसको कहीं कहीं एस से भी डिनोट करते हैं। ये क्या है यहाँ पे, ए भाई साहब क्या है, ए हमारा क्या है, एरिया वेक्टर डिनोटेड एज यस ऑल्सो। जो यस वाले हैं वो ये नहीं कहेंगे हमारे यहाँ पे यस लिखा जाता है। आपको जो मन करे वो लिखिए, आपकी इच्छा में जो आए वो लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए, के लिखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे ए पढ़ा रहे हैं तो आप ए मान के चलिए। ठीक है, आगे देख रहे हैं, फाइव इक्वल क्या हो गया, ई डॉट डी, ई डॉट ए। अगर अगर आपका ये कांस्टेंट रहेगा तब ये राइट यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये cos थीटा हो जाएगा। आगे इसको ऐसे लिखना चाहे, इसको आगे लिखना चाहे तो हो जाएगा आपका ये cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एन एरिया वेक्टर। थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। ये मेरी बात एकदम दिमाग में घुसा भी है, क्योंकि बोर्ड यहीं पे खेलता है, यहाँ पे पक्का खेलेगा। आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। कैसे करेंगे अभी आपको बताना, मैं चुटकुल बताने वाला हूँ। अब आते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ इसकी डिफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इट्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट, ये अबाउट है, अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through an area। तो इसकी डिफिनेशन हो गई, इट्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सुन सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, एनर्जी। अब आते हैं थोड़ा सा और डिस्कस करने किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। यूनिट क्या होती है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां से होता है, सब जानेंगे। अच्छा भाई, ठीक है भाई, समझ लो भाई, चमत्कार है कि नहीं भाई, सब बताना भाई कमेंट में। भाई ठीक है, यूनिट क्या होगी, अरे क्या था, ई डॉट डी ए, क्या था, ई डॉट टी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताओ क्या थी आपकी, बोलो 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 बोलो। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, ई की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अरे देखे नहीं हो क्या, न्यूटन पर कूलॉम। और एरिया क्या होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, यही होती है मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यूनिट हो जा रही है, ठीक है। और ये क्वांटिटी कैसी है, कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर का स्केलर बन गया, ठीक। ये चीजें हो गई कि क्वांटिटी कैसी है, ये वो डायमेंशन निकालोगे निकालोगे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पता हो तो निकाल लेना, तो मल्टीप्लाई करना एरिया का, एरिया का डायमेंशन का, एल स्क्वायर का, तो निकल जाएगा। अगर वो भी नहीं कर पाओगे तो तुम धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, धिक्कार। एक क्वेश्चन करते हैं, बस एक क्वेश्चन करेंगे जो मैंने बताया अभी थीटा के बारे में, उसी से खेलेंगे। क्या करेंगे, थीटा से खेलेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपके हमने एक रिंग दे दी है, ठीक, क्या है, रिंग, स्फीयर, जो मान लो है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इससे एक कम, दो कम, तीन कम, अगला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पासिंग, क्या कर रही है, पासिंग। जो इसका इस सरफेस से कितना एंगल बना रही है, इस सरफेस से एंगल बना रही है, सरफेस है इससे बना रही है 37 डिग्री। कितना बना रही है, 37 डिग्री। ये ई नॉट है, ई नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया, इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिख लेना है। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, मैग्नीट्यूड मैंने दे दिया ई नॉट, ठीक। इसका एरिया दे देते हैं, ए मान लो, यही मान लो, नहीं मानना है, क्या है ये, सर्कल, क्या है, क्या है, सर्कल, एरिया निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ठीक, पासिंग थ्रू सर्कल, हमको मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री बाय द सरफेस, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री बाय सरफेस, सरफेस से 37 डिग्री जा रही है। आपको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
फाइंड करिए, वीडियो को पॉज करिए, फाइंड करिए इलेक्ट्रिक पल्स इनर आपको दिया गया है। आपको पता है किसका एरिया निकालना, सर्कल पता है आपको, पता है ना, सर्कल ही भाई एरिया का पाई स्क्वायर निकाल लोगे, निकाल ही लोगे ना, अरे निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। फाइंड करिए फ्लक्स, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन करिए। अब मैं जाता हूं बैक करने इसको, अब क्वेश्चन करेंगे मैं। तो मैंने क्या बताया, सर्कल है, ठीक है, ओपन सरफेस है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, क्या होगी इसकी, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना, ठीक मत बताओ। डायरेक्शन होगी इसकी परपेंडिकुलर, ठीक भाई, ये सरफेस से बना है, सरफेस है ना, ये परपेंडिकुलर होगी इससे, यानी डायरेक्शन कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इससे बाहर की तरफ, यही ना होगी। मान सर्कल है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, ऐसे नीचे नीचे, और डायरेक्शन ऐसे है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो इस पे ये आपका सर्कल है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, इस पे एंगल बना रहे 37 डिग्री का, लेकिन जो इसका एरिया होगा परपेंडिकुलर ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, देखो समझो। तो एरिया तो इससे कितना बनेगा, एरिया इससे कितना बना, एरिया इससे कितना बना है 90 डिग्री। अगर किसी भी सरफेस, बॉडी के सरफेस से आप एरिया निकालेंगे तो हर जगह 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होने वाला है, यहाँ पे फ्लक्स होगा आपका 0। क्यों होगा, सिंस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू एरिया। क्यों, अगर एरिया के परपेंडिकुलर होगी तो फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आपका फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। तो वही हो गया ना, देखिए सरफेस से ऐसे पास कर रही है, ऐसे इस सरफेस पे जा रही है, ये सरफेस से लाइट ऐसे ही जा रही है, ऐसे जा रही है, सरफेस में घुस ही नहीं रही है। देखेंगे अगर आप ध्यान से, अगर मान लीजिए सरफेस मान लें तो लाइट ऐसे ही जा रही है, जब ऐसे जाएगी तो सरफेस में घुसे कैसे, अगर ऐसे जाती ऐसे जाती ऐसे, तब ना सरफेस में घुसती, तब ना एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया होगा ही नहीं। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, एक और क्वेश्चन करते हैं बाबा, इस बार एक और खेला करते हैं। ये क्या हमने लिया था, सर्कल, क्या लिया था, सर्कल, समझ आया ना, सरफेस से एंगल बनता 90 डिग्री और लाइन सरफेस से पास कर रही थी। अब लेते हैं रिंग, ये आपका है, इस बार क्या है, ये है रिंग, ठीक, सेम क्वेश्चन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एंगल बना रही है सरफेस से कितना 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब रिंग क्या बता दे रहे हैं, सर्कल की शेप की होती है, एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर, बता दे रहे हैं आपको। फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिख देना है फाइंड करिए, वीडियो पॉज करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस 37 डिग्री पे बना रही है और लाइट पास कर रही है इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्वेश्चन करिए। अब बता रहे हैं फॉर्मूला क्या था आपके पास, फाई इक्वल ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने ई नॉट दिया है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट, यानी ई नॉट एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉस 37, कॉस 37 करो उसको बाय 5, यानी क्या लिख देंगे, ई नॉट पाई आर स्क्वायर 4/5। ये सही है ना, कितने का आया है, कितने लोग का आया है, कितने लोग का आया है, सबका गलत है, अरे गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, क्यों 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 क्यों, जो इस थीटा एंगल हमने लिया था, ये मैंने क्या बोला था, थीटा लेते हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, न कि सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एंगल 37 डिग्री दिया गया है, किससे दिया गया है, सरफेस से दिया है, तो ये गलत होगा। अब आते हैं सही क्या होगा, सही ये होगा, जैसे मान लिया आपके पास ये रिंग है, ये आपकी रिंग हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहे हैं इधर 37 डिग्री पे,
तो इसको जो एरिया वेक्टर होगी परपेंडिकुलर होगी, जैसे होगी कि नहीं होगी। ठीक, मैं बस एक लाइन लेता हूँ, इसी पे कर देता हूँ। तो ये 37 डिग्री ऐसे पास कर रही है, यहाँ पे सरफेस के 90 डिग्री बनाता है, कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है। ये 37 तो कितना होगा 53 डिग्री। यानी देखेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ई नॉट, और आपका ये एरिया वेक्टर है, ये क्या है, सॉरी ये वेक्टर, एरिया वेक्टर पता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अरे पता है कि नहीं पता है, रिंग पता है कि नहीं, रिंग क्या होती है, रिंग चूड़ी देखे हो, चूड़ी कंगन कुछ देखे हो, उसमें साइन पास होती है, इसे हम पास करा रहे हैं इसे। मान लो कि ये रिंगे रखे हमने, ये रिंग रखी है, इसे डेड लाइन पास कर दी इसे, लेकिन कितने डिग्री पास कर रही है 37 डिग्री पे सरफेस से, लेकिन एरिया क्या होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे रिंग बनाएंगे, एरिया परपेंडिकुलर ऐसे होगा ना, और लाइन ऐसे पास कर रही है, यहाँ से 37 डिग्री बना रही है, यहाँ से कितना बनाएगी, सरफेस के बीच में और एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं होता है, 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं होता है। 37 डिग्री कितना आ जाएगा 53 डिग्री होगा ना, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री, कितनी आ जा रही है 53 डिग्री। तो इतना आ जाएगा, तो यहाँ से फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, ई डॉट ए कॉस 53, ई डॉट ई की वैल्यू ई नॉट हो जा रही है, सॉरी 53 डिग्री, ई की वैल्यू ई नॉट, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, इसका ये आंसर है। ट्राई करिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं, ठीक है, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।